नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी, फिर हम जेनेटिक्स और पैथोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स को कंप्लीटली ए टू जेड डिस्कस करने वाले हैं। बिना आपका समय गवाए हम शुरू करते हैं आज फार्माकोलॉजी का फर्स्ट डे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है और कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फार्माकोलॉजी दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ड्रग्स का हमारी बॉडी पर क्या असर है और हमारी बॉडी किसी ड्रग के लिए क्या रिस्पॉन्स देती है, इन सभी एक्शंस को पढ़ते हैं। हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स। वैसे तो फार्माकोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम मेनली 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं: ड्रग एक्शन, ड्रग इंटरैक्शन एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो दोस्तों, ड्रग एक्शन क्या होता है? ड्रग एक्शन वो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ड्रग जाने के बाद में क्या एक्शन कर रही है, क्या उसका कार्य है, वह ड्रग एक्शन होता है। सेकंड इज ड्रग इंटरैक्शन। यह बताता है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ मिल करके क्या इफेक्ट शो कर रहा है, क्या वह इफेक्ट पॉजिटिव है, क्या वह इफेक्ट नेगेटिव है, कई बार साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो ड्रग इंटरैक्शन मींस तो 2 ड्रग्स का आपस में तालमेल। एंड द लास्ट वन इज ड्रग मेटाबॉलिज्म, मींस हमारी बॉडी में जब वो ड्रग आया तो उसके बाद हमारे लीवर और हमारी किडनी में उस ड्रग का प्रोसेस कैसे हुआ, कैसे वह ड्रग मेटाबॉलिज्म हुई, तो यही कहलाता है ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब कई बार लोग फार्माकोलॉजी और थेरेप्यूटिक्स दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, फार्माकोलॉजी एक साइंस है जिसके अंदर हम साइंटिफिकली या टेक्निकल चीजें पढ़ते हैं, टेक्निकली ड्रग्स पढ़ते हैं, किन ड्रग्स का क्या इफेक्ट है, और थेरेप्यूटिक्स उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो किसी भी ड्रग के बारे में पूरी पढ़ाई कहलाती है फार्माकोलॉजी के अंतर्गत, और वहीं उसी ड्रग का क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ यूज करते हैं पेशेंट की स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, तो वह कहलाता है थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन। तो दोस्तों, दोनों अलग अलग है। फार्माकोलॉजी इज अ थियोरेटिकल एंड थेरेप्यूटिक इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और उसकी 4 स्टेजेस के बारे में। लेकिन मैं पहले बताना चाहूंगा फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स यानी हमारी बॉडी में जब हमने ड्रग लिया तो वह हमारी बॉडी में कैसे ट्रेवल कर रहा है, वह किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कार्य कर रहा है और बॉडी के अंदर क्या क्या बदलाव लाएगा, यह कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। और चलिए इसकी स्टेजेस डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इसकी 4 स्टेजेस होती है। द फर्स्ट स्टेज इज एब्जॉर्प्शन, यानी हमारी बॉडी में जैसे ही हमने टैबलेट ली वह हमारे पेट में जाकर के एब्जॉर्ब हो गई, यह कहलाता है ड्रग एब्जॉर्प्शन। सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जब वो एब्जॉर्ब हो चुकी है तो वो हमारी ब्लड स्ट्रीम या हमारे ब्लड से हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक जब जाती है तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। द थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म, यानी कि एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में जब हमारी बॉडी के अंदर वह ड्रग लीवर तक पहुंचता है तो लीवर उसको कैसे प्रोसेस करता है, कैसे उसके अंदर मेटाबॉलिज्म यानी अपचयी क्रियाएं होती हैं और उस ड्रग का धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म खत्म होता है। और लास्ट स्टेज इज एक्सक्रीशन। आफ्टर द फाइनल आउटपुट या फिर हमारी जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स थी या फिर बॉडी के अंदर उसकी ज़रूरत थी वह फुलफिल होने के बाद में वह ड्रग हमारी बॉडी के अंदर किडनी और लीवर के द्वारा प्रोसेस करके एक्सक्रीट कर दी जाती है यूरिन या फिर स्टूल के माध्यम से। तो यह सब समझने के बाद में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है फार्माकोडायनेमिक्स। सिंपली अगर हम कहें फार्माकोडायनेमिक्स इज अ ड्रग डोज रिलेशनशिप, यानी कि यदि हम ड्रग का डोज बढ़ाते जाएंगे तो उसका इफेक्ट भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एक ड्रग का डोज लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। यदि उस लिमिटेशंस के बाहर आप गए तो वह उसका साइड इफेक्ट भी शो कर सकता है या फिर उसकी टॉक्सिसिटी भी शो कर सकता है। बेसिकली दोस्तों, ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए अलग अलग रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ओरल रूट में हम टैबलेट्स को या फिर टैबलेट फॉर्म में ड्रग्स को देते हैं। इंट्रावीनसली, यानी कि सीधे वेन्स के अंदर हम किसी भी सलाइन को आईवी के माध्यम से या इंट्रावीनसली इन्फ्यूज करते हैं। इंट्रामस्कुलर, यानी कि मसल्स के अंदर इंजेक्शंस के द्वारा डायरेक्टली ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे हम एक डिटेल और लॉन्ग वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट में इतना ही। अब मैं फटाफट आपको आज की क्लास का रिकैप दे देता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ा। फार्माकोलॉजी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ड्रग का इंटरेक्शन कैसा होता है, और हमने जाना फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। तो दोस्तों, हमने आज एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार किया है कि फार्माकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना रहेंगी और किस तरीके से हमको पढ़ना रहेगा। दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे और कल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में और मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमारा एक दूसरा चैनल भी है जहां पर हम शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं जिसका नाम है टीपीएस द पढ़ाई शो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। I will see you in the next video. Till that, stay healthy. Jai Hind.